रवि का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे असहनीय दर्द हो रहा था। उसने तो लोगों से ये बात छिपा कर रखी थी। किसी को नहीं पता था कि उसकी कमजोरी शरीर के किस हिस्से में थी। विक्रम के पहले 2 मूव उल्टे होने की वजह से ही उसे लगा कि आखिरी मूव भी वो उल्टा ही करेगा, और इसलिए उसने सोचा कि उसे अपना चेहरा बचाना चाहिए। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्रम का असली इरादा उसकी कमजोरी पर मारना होगा। जैसे ही उसकी कमर पर वार लगा, उसका पूरा शरीर जड़ हो गया था, जैसे उसे लकवा मार गया हो। यही सही टाइम है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। रवि को जड़ होते देख विक्रम समझ गया था कि यही मौका सही होगा। वो चाहे कितना भी बेवकूफ क्यों न हो, उसे इतना तो समझ आता था कि रवि इस तरह क्यों गिर पड़ा था। उसने अनजाने में ही रवि की कमजोरी पर मार दिया था। एक जोर की चीख के साथ ही वो रवि को मारने के लिए आगे दौड़ा। वो इतना भी बेवकूफ नहीं था जो हाथ आए मौके को इतनी आसानी से जाने देगा। धाड़ धाड़ धाड़। उस पल तो विक्रम की सड़क छाप मार की टेक्निक भी रवि को पहाड़ जैसी लग रही थी। पहले जिन टेक्निक से वो रवि को छू भी नहीं सकता था, अब उसी टेक्निक से उसे मार पड़ रही थी। विक्रम चेहरे पर घूंसे बरसा रहा था, और इससे पहले कि रवि उन घूंसों की बरसात से संभल पाता, वो बेहोश होने लगा। विक्रम ने उसे एक आखिरी पंच मारा जो इतना तेज था कि उसका सिर जमीन से टकरा गया। आज विक्रम की बरसों की हुई लड़ाई जो उसने शहर की सड़कों पर की थी, वो ही उसके काम आ रही थी। फिर विक्रम बिना हिचकिचाहट के रवि की चेस्ट पर जा बैठा और उस पर लगातार घूंसे बरसाने लगा। तुम? रवि अभी होश में आया ही था कि उसने देखा कि विक्रम तो उसके ऊपर आकर बैठ गया था। उसे लग रहा था कि जैसे आज तो विक्रम उसकी जान लेकर ही मानेगा। वो शर्मा सर का स्टूडेंट था और एक एक्सपर्ट भी था। उसे एंट्रेंस एग्जाम में 4थी रैंक मिली थी, लेकिन यहाँ वो एक ऐसे इंसान से पिट रहा था जो एंट्रेंस एग्जाम में लास्ट रैंक लेकर आया था। उसे लगा जैसे वो पागल ही हो जाएगा। ऐसा कैसे हो गया? हटो। उसने विक्रम को धकेलने की कोशिश की, लेकिन विक्रम इतना भारी था कि वो टस से मस नहीं हुआ। वो एक छोटे पहाड़ के जैसा उस पर टिक गया था। रवि चाहे अपने हाथों से कितना भी जोर लगा ले, वो हिल भी नहीं रहा था। ऊपर से उसकी मुट्ठी पत्थर जैसी थी और वो थोड़ी भी रुक नहीं रहा था। इससे पहले कि रवि अपनी बात खत्म करता, उसका मुंह सूज गया और उससे एक शब्द भी बोलना मुश्किल हो गया। उसके कुछ दांत भी टूट कर गिर गए। क्या मैं जो देख रही हूँ वो सच है? रेनू और बाकी बच्चे सामने हो रहे नजारे को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें थोड़ी देर पहले ही रवि की ताकत को देखा था और उन्हें समझ आ गया था कि वो सारे उससे बहुत कमजोर थे। वो चाहकर भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी विक्रम, जो उनमें से सबसे कमजोर था, वो रवि से जीतने वाला था। वो इतना अच्छा लड़ाकू कब से बन गया? लेकिन ये भी सबसे अजीब बात नहीं थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि विपिन सर के बताए हुए 3 सिंपल मूव काम कर गए थे। बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ विक्रम। मैंने पहले ही कहा था कि रवि को सिर्फ मुर्गा बनाना है, उसे जान से मत मार देना। विपिन ने देख लिया था कि रवि की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और अब तो वो पहचान में भी नहीं आ रहा था। इसलिए उसने विक्रम को फौरन रोकने की कोशिश की। चाहे जो भी हो, रवि को शर्मा सर ने यहाँ भेजा था और उसे इससे ज्यादा मारना ठीक नहीं होगा। अगर विक्रम की मार से वो परमानेंट अपंग हो गया तो विपिन शर्मा सर को कैसे समझाएगा? टीचर, यहाँ तक कि श्रेष्ठों को भी अपने बच्चों को लड़ाई के दाव पेच सिखाने से पहले बहुत सोचना पड़ता था, क्योंकि दाव पेच तो लड़ाई और टाइम के साथ बदलते रहे थे। लेकिन विपिन अलग था। उसके पास लाइब्रेरी जो थी, उसे पहले से पता होता था कि सामने वाला लड़ते वक्त कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेगा और फिर वो जीतने के लिए उसी टेक्निक के हिसाब से प्लान बना सकता था, और साथ ही सामने वाले की कमियों का इस्तेमाल करके उन्हें लड़ाई शुरू होने से पहले ही हरा भी सकता था। वैसा ही यहाँ पर भी हुआ। हालांकि विक्रम ताकत में रवि से बहुत कमजोर था, लेकिन विपिन को रवि की कमजोरी पहले से ही पता चल गई थी और उसने उसे हराने के लिए पहले से ही विक्रम को तैयारी करवा दी थी। इसलिए अब लड़ाई में रवि को हराना और भी आसान हो गया था। जी कहते हुए विक्रम ने गुस्से से रवि के मुंह पर 1-2 घूंसे और मारे और फिर अपना गुस्सा निकालकर वो खड़ा होकर विपिन की बात मानने लगा। अब तो रवि का चेहरा सच में एक मुर्गे जैसा बन गया था। उसकी आंखें लाल हो गई और मुंह सूज गया था। यहाँ तक कि सिर भी ऊपर से सूजा हुआ था। उसके होठ मुर्गे की चोंच जैसे लग रहे थे। उसका पहले का घमंड चूर चूर हो गया था। तुम धूर्त हो? रवि लड़खड़ा कर उठा और गुस्से से विक्रम की तरफ देख कर बोला। उसे लग रहा था कि मोटा पहले नाटक कर रहा होगा। उसे जानबूझकर चोट लगने का नाटक किया ताकि बाद में अचानक से वार करके जीत जाएगा। नहीं, धूर्त? मैं धूर्त कैसे हुआ? क्या तुम्हें एक बार फिर से कोशिश करनी है? विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ता था।
कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोचता था। वो अभी भी इसी बात की खुशी मना रहा था कि उसने सामने वाले को बुरी तरह से हरा दिया था। तुम? विक्रम को इस तरह बेफिक्र होते देख रवि को बड़ी हैरानी हो रही थी। वो चाह कर भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था उसे फिर से चैलेंज करने के लिए। इस मोटे को जरूर उसकी कमजोरी के बारे में पता था। अगर उसने उसी जगह फिर से मारा तो वो उससे दूसरी बार हार जाएगा। रवि अभी इसी सोच में लगा हुआ था कि विपिन की आवाज आई। विपिन ने विक्रम से कहा, ठीक है, तुमने सामने वाले की बुरी हालत कर दी है, अब बहुत हुआ, जाकर बैठ जाओ। विपिन की बात सुनकर रवि ने चैन की सांस ली थी कि विपिन आगे बोला, आरव, तुम्हें भी एक बार कोशिश करनी थी ना, जाओ। रवि के होश उड़ गए। क्या? अभी तो तुमने विक्रम को और मारने से रोका था, तो फिर तुम बाकियों से मेरी पिटाई क्यों करवा रहे हो? फिर एक ही पल बाद उसने सिर उठाया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। अगर यही चाहते हो तो यही सही। पहले भी उसने आरव को एक किक मारकर दूर फेंक दिया था, लेकिन अभी जो विक्रम के साथ हुआ उसे ध्यान में रखकर उसे बस उन 3 मूव से बचकर रहना होगा। और वैसे भी एक बार पिटाई हो जाने के बाद वो यहां से बिना बदला लिए कैसे जा सकता था। ऐसा सोचकर उसने तेज आवाज में कहा, आओ। आरव भी चीखा, ठीक है, धाड़ धाड़ धाड़। वो दोनों ही एक दूसरे पर वार करने लगे। आरव, जो पहले एक ही किक में हार गया था, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकत का जूस पी कर आया हो। वो रवि के चारों तरफ भाग रहा था, जैसे रवि को सीधा मारना ही ना चाहता हो। रवि चिल्लाया, हिम्मत है तो सामने से वार करो। आमतौर पर अगर आरव उसके आसपास इस तरह भागता तो वो उसे आसानी से पकड़कर हरा देता, लेकिन अभी उसे बुरी तरह मार पड़ी थी। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। आरव को इस हालत में पकड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आरव उसके हर वार से बच रहा था। क्यों नहीं? रवि की बात सुनकर आरव ने सामने से उसका हाथ पकड़ा और विपिन के बताए मुंह से उसे पीछे धकेला। उसने सिर्फ दूसरा मुंह भी उल्टा किया था। इससे पहले कि वो एडजस्ट कर पाता, आरव ने अपनी उंगली उसकी कमर में मार दी। मुझे पता था तुम यही करोगे, रवि बोला। उसे पता था कि वो 3 मूव या तो सीधे इस्तेमाल होंगे या उल्टे, इसलिए वो पहले से ही बचने के लिए तैयार था। एंट्रेंस एग्जाम में 4थी रैंक आने की वजह से उसे कई तरह के छोटे और बड़े बैटल लड़ने पड़े थे। उसने भले ही पहले असावधानी दिखाते हुए खुद को सुरक्षित नहीं किया था, लेकिन वो फिर से वही गलती कैसे दोहरा सकता था। पहले भले ही सामने वाले ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया था, लेकिन इस बार वो सुरक्षित था। उसने आरव की उंगली को हाथ से झटका दिया और उससे बच गया। वो अभी पलटवार करने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि आरव का उंगली वाला वार असल में नाटक था और उसकी दूसरी मुट्ठी तो सीधा उसके मुंह के सामने थी। धाड़। इससे पहले कि वो खुद कोई हरकत करता, एक मुट्ठी जोर से उसके चेहरे पर लगी। 2 कदम पीछे जाकर रवि के आंसू निकल आए। वो बोला, ये क्या? तुम इतने धूर्त कैसे हो सकते हो? आरव की मुट्ठी में विक्रम से ज्यादा ताकत थी। एक ही पंच से रवि को लगा जैसे वो बेहोश ही हो जाएगा। धूर्त? लड़ाई में धूर्त होने जैसे कोई चीज नहीं होती। आरव को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रवि क्या बोले जा रहा था। रवि को उस एक वार से हराने के बाद भी वो रुका नहीं। वो लगातार उंगली से रवि की कमर पर मारता रहा और दूसरे हाथ से उसके मुंह पर पंच मारता रहा। ये दोनों ही वार रवि की ओर एक के बाद एक लगातार आते ही जा रहे थे। आरव थोड़ा भी हिचकिचा नहीं रहा था। उसे जरा सा भी मलाल नहीं हो रहा था कि वो रवि को तब मार रहा था जब उसकी हालत पहले से ही बुरी थी। हर बार जैसे ही रवि उसके वार से बचता, उसे समझ आता कि उसका हर वार कभी नकली होता था तो कभी असली। उसे कुछ वार उसकी कमर पर लगे तो कुछ उसके मुंह पर। उसका मुंह और भी सूज गया और उसकी आंखें भी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ मारे और किसको मारे। बेशर्म! अगर तुम सबको मेरी कमजोरी के बारे में पता भी था तो भी इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बार बार उसी पर वार करो। ये तो वही बात हुई जैसे बार बार राजा को ही मात देने की कोशिश करना। ऐसे खेल का क्या मतलब? कहाँ गई तुम्हारी सभ्यता? मेरा मुंह पहले से इतना सूजा था, लेकिन तुम लोग बार बार उसी पर मारते रहते हो। तुम तो कह रहे थे अच्छे से लड़ोगे। कहाँ गई अच्छाई? कहाँ गया सही से लड़ना? और अब भी कह रहे हो कि ज्यादा मत मारना। और क्या, अपने स्कूल के ही स्टूडेंट से एक लिमिट में लड़ना चाहिए? कहाँ गई तुम्हारी लिमिट? और कहाँ गया भाईचारा?